वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 12th में आज मैं आपको डेरिवेटिव्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं स्टूडेंट। चलिए मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसका पहला जैसा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x प्लस रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन हमें प्रूव ये करना है। तो स्टूडेंट ये ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, बट इनको हम डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन जो यानी y जो है वो रूट के अंदर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक होती है। इट इज़ गिवन दैट स्टूडेंट x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट मैं इन क्वेश्चन का क्या करूँगा, यहाँ पर जब भी कभी रूट आता है 2 नंबर्स पर तो उनमें से एक को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 1 प्लस एक्स एंड आफ्टर दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो वी हैव, देखिए स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, एंड दिस इज वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ कर लेता हूँ, फैक्टराइज बनाएंगे यहाँ पर हम, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको सबको हम स्टूडेंट एक तरफ लेके आते हैं और ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पेयर बनाएं, इसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई स्टूडेंट, प्लस एक्स वाई यहाँ से कॉमन स्टूडेंट, और ये आएगा देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए टोटल में से जो कॉमन आ रहा है ये आ गया एक्स माइनस वाई कॉमन है, और ये बचेगा यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इस वाले ब्रैकेट में और इक्वल टू 0। सो वी हैव x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अगर ये दोनों 0 हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इम्पॉसिबल होगा यहाँ पर, और ये x इज नॉट इक्वल टू वाई है, इसलिए देयरफॉर तब ये 0 नहीं है तो ये वाला 0 होगा, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। वी हैव स्टूडेंट, यहाँ से मैं y का यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ और इस x को मैं इधर ले आऊँगा यहाँ पर, तो ये माइनस का x हो जाएगा और y मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस एक्स आ गया स्टूडेंट। देयरफॉर स्टूडेंट y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, मेरे पास फंक्शन अभी आ गया स्टूडेंट। और अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो वी हैव dy बाई डी एक्स, नाउ वी अप्लाइंग कोशेंट रूल। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, देखिए, और ये 1 प्लस एक्स और डेरिवेटिव x का 1 आ गया यहाँ पर, माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये भी यहाँ पर 1 आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से यहाँ पर आ गया। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, हैंस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट 1, देखिए माइनस ऑलरेडी यहाँ पहले से ही है, और ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आएगा, माइनस का x एंड अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और ये आ गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इफ़ इतना इक्वल टू इतना है तब आपको ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही रहता है ज़रूर, तो आपको ये अच्छे तरह से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन, इफ़
एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x student, we get 2x minus a plus 2y minus b into dy by dx equal to 0। इतना आ गया स्टूडेंट। एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज x minus a plus y minus b dy by dx equal to 0। and now we find dy by dx फ्रॉम दिस वन। डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। स्टूडेंट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखेंगे कि मुझे यहाँ पर जो करना है ना, देखिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लाना है यहाँ पर जो प्रूव करना है न्यूमरेटर में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करूँगा। चलिए मैं इसको सेकेंड इक्वेशन डाल देता हूँ। एक तो यहाँ पर मैं नाउ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे आप यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है इसमें, तो मैं एडिंग करूँगा 1 ऑन बोथ साइड। देन वी हैव डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट 1 ऐड किया है। देखिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। एंड नाउ वी टेक एलसीएम। देखिए मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, तो स्टूडेंट ये आएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, मैं इनका यूज करूँगा। इक्वेशन जो फर्स्ट है आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? सी स्क्वायर की। तो मैं अगले स्टेप में यहाँ पर सी स्क्वायर पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट से। क्लियर स्टूडेंट? देखिए आप यहाँ से स्टूडेंट ये है यहाँ पर, देखिए हैंस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, स्टूडेंट ये सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, तो सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। मैंने इसका फर्स्ट का यूज़ किया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर वो साइड में पावर 3/2 करूँगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू, स्टूडेंट यहाँ पर भी इसकी ये जो है c अपॉन वाई माइनस बी, में इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा, और इसकी पावर मैंने 3/2 ले लिया बोथ साइड में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इन सबका यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी सेकेंड इसका भी इक्वेशन का भी ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं सिंप्लाई करूँगा, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा देखिए सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ये वैल्यू किसके आ गई स्टूडेंट? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 स्टूडेंट। इससे आप यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, न्यूमरेटर में तो हमें यही लेके आना था, अब डिनोमिनेटर में लाना है मुझे सेकेंड डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूँगा नाउ, डिफरेंशिएट सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स है, वहाँ पर ये सेकेंड को कर रहा हूँ मैं, तो माइनस बाहर रहेगा, और ये y माइनस बी का स्क्वायर y माइनस बी इंटू में x माइनस ए का डेरिवेटिव, तो 1 आएगा, x माइनस ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ y माइनस, तो इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। क्लियर हो गया? अब देखिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट माइनस वाई माइनस बी इन माइनस एक्स माइनस ए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, और इसके टोटल के अपॉन में स्टूडेंट ये है कितना? वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, ये आ गया यहाँ पर। अब मैं अगले स्टेप में स्टूडेंट क्या करूँगा, इसका मैं ये तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और वाई माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो यहाँ पर होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा देखिए माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ये वाई माइनस बी होल क्यूब स्टूडेंट। ये वैल्यू है d2y/dx स्क्वायर की स्टूडेंट। अब आप देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में सी स्क्वायर है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आ गया माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, और ये मैंने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूँ मैं, और मैंने यूज़ किया है फ्रॉम फर्स्ट का मैंने यूज़ किया है। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर जो 4 है, थर्ड को मैं इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड में, और फिर जो हमें स्टूडेंट जो रिजल्ट आना है वही आ जाएगा यहाँ पर। चलिए करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अपॉन में ये हैंस 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2/dx स्क्वायर इक्वल्स टू। स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू ये वाली है, तो देखिए सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, और इसके अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। मैंने किसका यूज़ किया स्टूडेंट, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक ये। चलिए अब मैं सबको रब करता हूँ यहाँ से, और अब देखिए जो भी हमें लाना है वही हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए बच्चों, ये है इक्वल्स टू, इससे कैंसिल हो गया, देखिए सी माइनस का सी आएगा, तो विच, देखिए विच इज ए कांस्टेंट, ये क्या है, इज ए कांस्टेंट which is independent of ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। क्लियर हो गया होगा आपको ये स्टूडेंट। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। कॉस वाई इक्वल टू इतना गिवन है हमें, तब मुझे ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टूडेंट, इफ cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई, इट इज़ गिवन दैट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मैं इसको ना स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ मैं। x इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई आ गया स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट स्टूडेंट ये 1 आएगा देखिए यहाँ पर, और इसमें मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करूँगा, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट माइनस साइन वाई इंटू में dy/dx, आफ्टर दैट माइनस cos वाई ऐसे एज इट रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन माइनस साइन a प्लस वाई इंटू वाई का भी डेरिवेटिव आएगा तो dy/dx। स्टूडेंट ये आ गया यहाँ पर, क्लियर हो गया आपको। चलिए जी आगे करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा, या मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँ, बात वही पढ़ेंगे। तो देखिए ये आएगा यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, cos a स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई इंटू dy/dx, माइनस से प्लस हो गया स्टूडेंट साइन a प्लस वाई इंटू cos वाई dy/dx। स्टूडेंट मैं यहाँ पर इसमें dy/dx को कॉमन ले लेता हूँ, dy/dx कॉमन आएगा, और पहले मैं इसको ले लेता हूँ साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई। स्टूडेंट ये है
डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है स्टूडेंट। आप देखेंगे ये वैल्यू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, इतना हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, साइन ए डी वाई बाई डी एक्स कॉस, ये आ गया स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये आ गया स्टूडेंट। हमें यही तो प्रूव करना है, देखिए यही प्रूव करना है मुझे यहाँ पर। क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है किसका क्वेश्चन है, चेन रूल का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन क्वेश्चंस को आप बार बार जरूर प्रैक्टिस करें, और ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर मैं 4 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ x इक्वल्स टू, इट इज गिवन x इक्वल टू a cos t प्लस a sin प्लस t sin t प्लस t sin t इज द गिवन। हमें यहाँ पर स्टूडेंट देता फर्स्ट इक्वेशन, एंड नाउ सेकेंड वन इज a sin t माइनस t cos t, ये एक सेकेंड इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इन इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को विद रेस्पेक्ट टू t में, ये t एज ए पैरामीटर यहाँ पर ही, ठीक है। डिफ्रेंशिएट स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, सो वी गेट स्टूडेंट dx बाई डी टी इक्वल्स टू a स्टूडेंट, ये जो वैल्यू cos t का जो आएगा यहाँ पर माइनस साइन t आ जाएगा, और प्लस इसमें मैं प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा। देखिए t sin t यहाँ पर है ये, तो t sin t फर्स्ट फंक्शन, देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये इतना ही रहेगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये हो गया एंड यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी टी यहाँ पर देखिए a और साइन t का डेरिवेटिव आ गया cos t माइनस, अब देखो t cos t, मैं इसमें t cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, माइनस साइन t आ गया देखिए, और प्लस में cos t का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये इतना आ गया स्टूडेंट। और थोड़ा सिंप्लाई करें इसको स्टूडेंट, dx बाई डी टी इक्वल्स टू, देखिए साइन t यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया a t cos t, एंड स्टूडेंट ये देखिए dy बाई डी टी की जो वैल्यू है, देखिए cos t से यहाँ पर cos t कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो a t sin t, ये वैल्यू आ गई। हैंस बाई चेन रूल वी हैव स्टूडेंट, देखिए कितना आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो देखिए dy बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास है at sin t, एंड नाउ दिस इज द dx बाई डी टी है at cos t, ये हो गया। देखिए स्टूडेंट at से at कैंसिल हो जाएगा, sin t बाई cos t आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट tan t आ गया। बट मुझे जो फाइंड करना है ना स्टूडेंट, इसका इस वाले क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है, यानी अब मैं इसी को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x में। देखिए डिफ्रेंशिएट, दिस इज डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो देखो विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो मैं चलिए इसके यहाँ पर ऊपर करते हैं इसको, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x करने में। तो देखिए स्टूडेंट ये डबल डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव ये इक्वल्स टू, अब देखिए tan t का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर t, बट t का भी डेरिवेटिव, t का भी विद रेस्पेक्ट टू x में dt बाई डी एक्स, स्टूडेंट ये आएगा। बहुत सारे बच्चे इस स्टेप को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, dt बाई डी एक्स नहीं करते, sec स्क्वायर t छोड़ देंगे,
लेकिन विद रेस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं ना कि t कर रहे हैं। अगर विद रेस्पेक्ट टू t होता तब तो हम यहाँ पर इतना ही छोड़ते, बट इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसको डेरिवेटिव। तो अब मैं यहाँ पर dt/dx आ गया स्टूडेंट, dt/dx यानी इसका उल्टा, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा। तो ये हो जाएगा देखिए sec स्क्वायर t, और इसका उल्टा जब आएगा तो 1/at, और ये आ गया स्टूडेंट cos t, और ये 1/cos t sec t बन जाएगा, तो ये sec क्यूब t हो जाएगा। तो ये 1/at, और ये स्टूडेंट हो गया यहाँ पर sec क्यूब t। ये इसका आंसर है। सबको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट बढ़िया से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का, और ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको एकदम बढ़िया से। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, दिस इज द फर्स्ट वन। देखिए डिफरेंशिएट दिस फंक्शन with respect to x, we have student dy by dx e to the power a cos इनवर्स x इंटू में इसका भी डेरिवेटिव करूंगा यहाँ पर मैं। तो स्टूडेंट ये आएगा डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट ये आ जाएगा। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, और ये आएगा इतना। अगेन डिफरेंशिएट स्टूडेंट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट स्टूडेंट, इसमें लाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो देखिए इसका जो डेरिवेटिव आएगा माइनस का 2x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू स्टूडेंट यहाँ पर देखिए माइनस का a ऑलरेडी यहाँ पर है, और इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर e टू द पावर a cos इनवर्स x है ये, और इनटू में यहाँ पर आएगा माइनस का a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट ये आएगा। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सबको आपको यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके स्टूडेंट। अब देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं थ्रूली मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, इंटू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट में, तो x dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू में यहाँ पर माइनस से प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा a cos इनवर्स x। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको। और ये जो वैल्यू है ये y है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर अगले स्टेप में ये y कर सकता हूँ मैं इसको फ्रॉम द फर्स्ट वन। सो वी हैव स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इतना, हमें यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।